दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन हुकूमत और JUI आमने सामने। हुकूमत ने तंजीमातुल मदारिस के इजलास तक कार्रवाई रोक दी। 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाने की एडवाइस सदर को भिजवा दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। सदर ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात लगाकर वापस भेज दिया था। जमीयत उलमा इस्लाम PTI के दरमियान राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में कानून साजी के लिए PTI से मदद मांग ली। PTI रहनुमा असद कैसर और JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मुलाकात। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल से पैदा सूरत हाल पर मुशावरत का कहा। PTI मदद करना चाहती है तो KP असेंबली कानून साजी करे। ऐवान सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मदारिस बिल एतराज़ात का मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रजिस्ट्रेशन को फैटफ से जोड़ना मफरूज़ा करार दे दिया। कहा कि सदर मुमलिकत के एतराज़ात में फैटफ का जिक्र नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल उजलत और मखसूस हालात में मंजूर हुआ था। वज़ीर वफाकी तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मदारिस तंजीमात की अक्सरियत को बिल पर एतराज़ात हैं। 15 में से 10 वफाक खाए मदारिस ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। MKM सरबराह ने हुकूमत छोड़ने का भी इंदिया दे दिया। कहा कि न जाने कब हुकूमत छोड़ दें, हमारा रिकॉर्ड ख़राब है। सदर ने मदारिस बिल पर कोई रुकावट नहीं डाली। मौलाना साहब बैठेंगे, मामला तय हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि मौलाना फजल रहमान समेत तमाम उलमा को एक पेज पर लाना होगा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। चेयरमैन उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का दो टोक ऐलान। कहा वजारत तालीम से मुंसलिक मदारिस पर मनफी कानून साजी नहीं होनी चाहिए। इल्जाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ PTI पर बरस पड़े। कहा उन्हें कभी अवाम के जानो माल की कोई परवाह नहीं रही। उन्होंने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। अवामी तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। PTI की मुश्किलात कम न हुई। डी चौक एहतजाज से मुतालिक मुकदमात में कारकुनान की रिहाई के बाद अदालत के बाहर से फिर गिरफ्तारी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 81 मुल्जिमान को केस से बरी किया था। जज ने रिमार्क्स दिए थे, मुल्जिमान को दोबारा पकड़ा तो पुलिस को हथकड़ियां लगेंगी। मुल्जिमान अदालत से बाहर निकले तो पुलिस ने दोबारा धर लिया। 56 अफराद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 48 मुल्जिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तहरीक इंसाफ राब्ते बहाल होने के लिए पुरुम्मीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं शराइत नहीं, मुतालबात रखे हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। विफाकी हुकूमत का PTI को अंदरूनी लड़ाइयां खत्म करने का मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट के बाद उनका रवैया बदला। बुशरा बीबी और बहनें दूसरी बात करती हैं। पहले घर की लड़ाइयाँ और इख्तिलाफात ख़त्म कर लें। कल ये जिन्हें अछूत समझते थे आज उन्हीं के पीछे फिर रहे हैं। बातचीत तब होती है जब किसी पर एतबार हो। हुकूमत की 10 माह में मुश्तरका मफादात कौंसिल का कोई इजलास नहीं हुआ। हुकूमत 90 दिन में इजलास बुलाने की पाबंद है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी का मुतालबा। कहा सूबों को फैसला साजी में महरूम किया जा रहा है। विफाकी हुकूमत को आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे।
کمیٹی کا کام صرف رولز کی سفارشات مرتب کر کے کمیشن کے سامنے رکھنا ہے۔ میری آپ کو رائے ہے کہ بہتر تقرریوں کے لیے جوڈیشل کمیشن سے رولز کی منظوری کے بعد ہی ججز کے نام تجویز کیجیے گا۔ جسٹس مندوخیل کا جسٹس منصور کو جوابی خط، تجاویز پر غور کی یقین دہانی۔ کہا کمیشن نے چیف جسٹس کو رولز بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل کا اختیار دیا، میری سربراہی میں کمیٹی بنی تھی۔ مری میں گرینڈ عوامی جرگہ ڈیولپمنٹ پلان کے خلاف جرگے کا 27 دسمبر کو شٹر ڈاؤن کا اعلان۔ مال روڈ جھیگا گلی میں تعمیرات کے خلاف آپریشن مسترد، کہا تاجروں کا معاشی قتل نہیں ہونے دیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کاروباری تنظیموں کے نمائندوں کی شرکت۔ حق کی بات کرنے آئے ہیں، کسی سے جھگڑا نہیں چاہتے، ہم پر ظلم مت کریں، ہمارا امتحان نہ لیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے خبردار کر دیا، کہا مری میں ٹیکس نافذ ہو رہا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں۔ مری کی تاریخ میں پہلی بار دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ نواز شریف روزگار فراہم کرتے تھے، وہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔